हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश क्वालिफायर। दिस इज धर्मेंद्र नरूका और माय डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हम बात करेंगे लिटरेचर फॉर्म्स में स्टेंजा फॉर्म्स के बारे में। और उस स्टेंजा फॉर्म में आज हम सबसे पहले चर्चा करने जा रहे हैं, दैट इज हीरोइक कपलेट। जानेंगे हीरोइक कपलेट होती क्या है, कितने इसके प्रकार हैं और कौन कौन से वर्क हैं जिनमें हीरोइक कपलेट का यूज किया गया है, और इससे जुड़े तमाम फैक्ट्स आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये इस सीरीज का स्टेंजा फॉर्म जो सीरीज मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ, उसका ये पहला पार्ट है जिसमें हम हीरोइक कपलेट डिस्कस कर रहे हैं। फिर ऐसे ही हम हर एक वीडियो में अलग अलग स्टेंजा फॉर्म्स को डिस्कस करते हुए सारे जो स्टेंजा फॉर्म्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेंगे, और तमाम प्रकार के लिटरेचर से जुड़े वीडियोज फैक्ट आप लोगों के लिए मैं लगातार लाता रहूँगा। तो चलिए अब करते हैं सेशन की शुरुआत, और आज बात कर रहे हैं हम माय डियर स्टूडेंट हीरोइक कपलेट की, जो स्टेंजा फॉर्म्स का एक पार्ट होता है। हीरोइक कपलेट होता क्या है, लेट्स गेट स्टार्टेड। जरा देखिएगा, अगर हम बात करें हीरोइक कपलेट के बारे में, तो हीरोइक कपलेट के बारे में कहा जाता है टू iambic pentameter lines that rhyme together। जब दो लाइंस, कपलेट का मतलब दो से होता है, जब दो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई लाइन एक साथ राइम करती है तो उसे क्या कहा जाता है, हीरोइक कपलेट कहा जाता है। टू आयम्बिक पेंटामीटर लाइंस दैट राइम टुगेदर इज कॉल्ड हीरोइक कपलेट। एग्जाम्पल के लिए हम ये लाइन देख सकते हैं कि वी थिंक आर फादर्स फूल्स सो वाइज we grow and our wiser sons no doubts will think us so। तो ये लाइन है। इस लाइन में कहा गया है कि हमें लगता है कि जैसे जैसे हमने नई चीजें सीखी, जो हमारे फादर्स से या हमारे एंसेस्टर थे उनको ये बातें पता नहीं थी, आज अगर हम उनके बारे में सोच रहे हैं तो आने वाली जो जनरेशन है वो डेफिनेटली हमारे बारे में भी ऐसा सोचेगी। अब इसमें दोनों लाइन देखो, ग्रो और सो, और इन दोनों में यूज हुआ है आयम्बिक पेंटामीटर का, तो इसे क्या कहा जाता है, हीरोइक कपलेट कहा जाता है। अब हीरोइक कपलेट की अगर हम बात करें तो हीरोइक कपलेट माय डियर स्टूडेंट दो प्रकार की होती है। पहली तो होती है आपकी कौन सी, क्लोज्ड कपलेट, जिसका मतलब होता है जो सेंस जो है वो पूरा की पूरा टू लाइंस के अंदर कंप्लीट हो जाए, तो उसे तो कहा जाता है क्या, क्लोज्ड कपलेट्स। और जब दो लाइंस के अंदर मीनिंग कंप्लीट नहीं होता उसे हम कहते हैं ओपन कपलेट। इसको एक नाम और भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ओपन कपलेट भी इसका नाम दिया जाता है। क्या भी होता है, ओपन कपलेट भी होता है। द सेंस इज कंप्लीट विद इन अ कपल सो वी नीड द कंटेंट टू अंडरस्टैंड द फुल मीनिंग। यानी टू लाइंस के बियॉन्ड भी इसका मीनिंग चला जाता है, और इसी को दूसरे टेक्निकल टर्म के नाम से जाना जाता है, और उसे कहते हैं इंजम्पमेंट। क्या कहते हैं, इंजम्पमेंट इसे कहते हैं। तो इसके टाइप्स जो हैं वो ये दो प्रकार के होते हैं, क्लोज्ड कपलेट या रन ऑन कपलेट, या इसका दूसरा नाम होता है ओपन कपलेट। एंड इसके बारे में कुछ अगर फैक्ट देखें तो हीरोइक कपलेट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉफ्रे चौसर। तो जॉफ्रे चौसर ने इंट्रोड्यूस किया किसका, हीरोइक कपलेट का, पहली बार उनकी पोइम लेजेंड्स ऑफ गुड विमेन में। अलेक्जेंडर पोप न्यू क्लासिकल एज में इसको सबसे ज्यादा यूज लेते हैं, तो कहा जाता है अलेक्जेंडर पोप इज द बेस्ट पोइट टू यूज द हीरोइक कपलेट। क्वेश्चन बन सकता है कि इंट्रोड्यूस किसने किया और सबसे ज्यादा पॉपुलराइज किसने किया, तो पॉपुलराइज किया है अलेक्जेंडर पोप ने, और जॉफ्री चौसर ने इसको इंट्रोड्यूस किया।
अगर हम इसके गोल्डन पीरियड की बात करें, हीरोइक कपलेट का गोल्डन पीरियड कौन सा रहा, तो दैट इज नियो क्लासिकल एज, दैट इज 1660 टू 1798, क्योंकि इसके बाद कौन सा एज आ जाता है, आपका रोमांटिक एज आ जाता है। तो हीरोइक कपलेट मेन रूप से फ्लरिश होती है कहाँ, माय डियर, नियो क्लासिकल एज के अंदर। इसी में तो अलेक्जेंडर पोप, जॉन ड्राइडन, इन्होंने इसका बहुत ज़्यादा यूज किया था। द हीरोइक कपलेट इज द बेस्ट मीडियम फॉर सटायर्स, और हीरोइक कपलेट को माना जाता है सैटिरिकल वे में, इसका सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है सोसाइटी के मुद्दों पर बोलने के लिए या सटायर के लिए। हीरोइक कपलेट का हम बेस्ट यूज करते हैं, ये बेस्ट मीडियम है सटायर्स का। एंड बात करें कुछ एक एग्जाम्पल्स की, मेन वर्क जिनमें हीरोइक कपलेट का यूज सबसे ज़्यादा हुआ, उनमें जॉन ड्राइडन का नाम आता है, और ड्राइडन के एब्सैलम एंड एचिटोफेल और मैकफ्लेक्नॉय, ये दोनों वर्क हीरोइक कपलेट के बेस्ट एग्जाम्पल है। अलेक्जेंडर पोप ने पहली बार हीरोइक कपलेट का यूज द रेप ऑफ द लॉक में किया था, ये बेस्ट एग्जाम्पल है हीरोइक कपलेट का। इसके अलावा ब्राउनिंग का जो वर्क है, रॉबर्ट ब्राउनिंग का वर्क है माई लास्ट जचेज, ये भी माई लास्ट डचेज, ये भी हीरोइक कपलेट का एक अच्छा एग्जाम्पल है। जॉन कीट्स का एंडीमियन, ये भी एक एग्जाम्पल अच्छा है। और वर्जिल का एनेइड एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो ये 5 वर्क के नाम आप याद रख सकते हो, पांचों ही वर्क आपके इंपॉर्टेंट वर्क बनते हैं। तो आज के सेशन में मैंने आप लोगों को बताया कि हीरोइक कपलेट क्या होती है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में कुछ अहम फैक्ट भी बताए कि इसको इंट्रोड्यूस किसने किया, इसको पॉपुलराइज किसने किया, इसको कौन सी एज में इसका सबसे ज़्यादा यूज लिया गया। ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई, और कौन कौन से वर्क ऐसे हैं दैट इज वेरी पॉपुलर फॉर यूजिंग हीरोइक कपलेट्स। तो वो मैंने आपको 5 राइटर्स के नाम बताए जिन्होंने इसका यूज अपने वर्क में किया था। ऐसे ही लिटरेचर के नए फैक्ट्स और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानने के लिए आप हमारे चैनल इंग्लिश क्वालिफायर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।